परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर इस जून महीने के आखिरी सप्ताह में लेके आया है। उस परमेश्वर की करुणा को सोच के, उसकी हर एक भलाई को सोच के, उसकी हर एक उत्तम आशीष को सोच के, अपने स्थानों पे अपनी आंखों को बंद करके, अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की ओर देखते हैं। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं राजा। वो आज सुबह के समय में परमेश्वर आप हमें अपनी पवित्र मंडली में लेके आए हैं राजा। हम आपको परमेश्वर तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। क्या छोटे क्या बड़े, जितने भी यहोवा के डरवैये हैं, वो परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। वो परमेश्वर उस वचन के अनुसार हम तेरे चरणों में आते हैं राजा। हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर, हमारे सवालों के जवाबों को देने वाले परमेश्वर, हमारी हर एक विनती को स्वीकार करने वाले परमेश्वर, हमारे सच्चे खुदावंद, हमारे जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू हमारा अति प्रिय परमेश्वर है। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। आपके हमारे जीवन में रहने से हमारे जीवन में परमेश्वर अनेक बरकत की आशीषें हैं। एक संपूर्णता है राजा। शांति का कारण तू है। हमारी खुशियों का कारण तू है परमेश्वर। हमारे चेहरे पे परमेश्वर जो उजाला है उसका कारण तू है राजा। वो हमारे प्रिय परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं। हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमें उत्तर देने के लिए, हमारे हर एक आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर, वो परमेश्वर हमारा हर समय ख्याल रखने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में परमेश्वर, हम सब इस मंडली में आके तेरी आराधना करने आए हैं, तेरी उपासना करने आए हैं, तेरे उस पवित्र नाम को ऊंचा उठाने आए हैं राजा। हर एक बंधनों को दूर कर दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, तू हमें अपने अभिषेक से भर दे। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सब के ऊपर उंडेल दे राजा, ताकि हम सच्चाई के साथ, डर और भय के साथ तेरी आराधना कर सके। ओ राजा, हमारे हर एक सवालों का जवाब आप देने वाले हैं। हमारे आंसुओं को पोंछने वाले आप हैं। हमारे हाथों को थामने वाले परमेश्वर आप हैं। आज सुबह के समय में परमेश्वर, सारा आदर और महिमा हम आपको देना चाहते हैं राजा। स्तुति और प्रशंसा की तारीफ के योग्य आप हैं राजा। हमारे हर एक बातों से परमेश्वर आपका नाम ऊंचा होने पाए, आपका राज आने पाए परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं उस परमेश्वर के चरणों में आके। उस परमेश्वर ने हमें ये नया दिन दिखाया है। इस जून महीने के आखिरी सप्ताह में वो लेके आया है। आइए मिलकर कुछ गीतों को गा के उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। गीत कुछ ऐसा कहता है, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है। वो परमेश्वर जान से प्यारा है। मिलकर इस पहले गीत को गाएं। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु।
हालेलुया। और परमेश्वर इस गीत के द्वारा और पिछले कुछ हफ्तों के अगर संदेश को आपने सुना होगा, उस संदेश में भी हमको ये बताया है कि निरंतर उस परमेश्वर के चरणों में बैठना चाहिए, हमें आराधना करनी चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अनेक समय में हम अनेक बातों के सवाल के जवाब को हम परमेश्वर से चाहते हैं, लेकिन हम उसको प्रार्थना से नहीं मांगते हैं। जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठ के आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अधिक समय में उस परमेश्वर के पवित्र चरणों में बैठ के उसकी आराधना करते हैं, वो हमारे हर एक सवालों के जवाब देने वाला परमेश्वर है, हमारी हर एक कठिन परिस्थिति को सरल बनाने वाला परमेश्वर है। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। गीत कुछ ऐसा जाता है, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता। आइए तालियां बजा के उस परमेश्वर की आराधना करें। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, पेंतीकोस्त के दिन समान
परमेश्वर उन पेंतेकोस्त के दिन के समान, जैसे उस पवित्र आत्मा ने परमेश्वर अनेक लोगों के परमेश्वर तेरी उपस्थिति से तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक भरपूर किया था राजा। उस आग को हमारे बीच में भेज दे परमेश्वर, उस सामर्थ को हमारे बीच में भेज दे परमेश्वर। हमारा कटोरा परमेश्वर तेरे अभिषेक से उमड़ने पाए परमेश्वर। हमारी पवित्रता परमेश्वर प्रतिदिन परमेश्वर और पवित्र बनने के लिए तू सहायता कर राजा। इस संसार में परमेश्वर तू एक मकसद से हमें लेके आया है। हमारे सिर के एक भी बाल परमेश्वर अगर गिरते हैं, तू उसकी गिनती रखने वाला परमेश्वर है। तू हमारे जीवन में परमेश्वर भविष्य में क्या होने वाला है, इस समय में क्या होने वाला है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। तू हमारा रखवाला है, तू हमारा अच्छा चरवाहा है। अपनी भेड़ को जिस तरीके से चराना चाहिए, जिस तरीके से चलाना चाहिए परमेश्वर, जिस तरीके से सुरक्षा देनी चाहिए, वो सबको परमेश्वर तू जानने वाला है। तू हमारा सामर्थ है, तू हमारी चट्टान है, तू हमारा दृढ़ गढ़ है परमेश्वर। हमारी परेशानियों के समय में तू हमारा ढाल बना है। जब दुश्मन हमारे सामने खड़े थे, वो परमेश्वर, जब वो गोलियात हमारे सामने खड़ा था परमेश्वर, हमसे अधिक सामर्थी, हमसे अधिक शक्तिशाली, हमसे एक बड़ी सेना को लेके खड़ा था। लेकिन फिर भी परमेश्वर तूने अपनी सामर्थ से, तूने अपनी बुद्धि से परमेश्वर उस दाऊद को परमेश्वर एक सामर्थ दी, क्योंकि उसके हित में वो सेनाओं का यहोवा खड़ा था। वो परमेश्वर आज सुबह के समय में हमें ये संसार की शक्ति की या फिर हमारे पारिवारिक लोगों की शक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे साथ खड़ा है, जो हमारे भीतर है, जो हमारे मन के मंदिर में रहता है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो चमत्कारी परमेश्वर है। ओ हमारे प्रिय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे सबसे पवित्र, सबसे प्रेमी परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आज सुबह के समय में हम तेरी पवित्र मंडली में आए हैं, तेरी आराधना करने के लिए आए हैं, तेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए आए हैं राजा। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। तूने हमारे जीवन में परमेश्वर कितने आश्चर्य कर्म किए हैं, कितने कठिन काम किए हैं परमेश्वर, तूने कितने चमत्कार किए हैं राजा। ओ जीवित परमेश्वर, आज सुबह के समय में राजा, हम अपने जीवन को, हम अपनी आत्मा को, हम अपने देह को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, क्योंकि तू हमारे बीच में है, तू मार्ग बनाने वाला है और तू हमारा रक्षक है ओ राजा। और आज सुबह के समय में हृदय की गहराई से हम तुझे पुकारते हैं ओ राजा। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ चल फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं। क्या हम उस परमेश्वर की स्तुति करें? तू यहाँ चल फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता,
जो रहा तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ चंगा कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ जीवन बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ हर दिल बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। और तू रावणता चमत्कार करता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। हाँ परमेश्वर, तू राह बनाने वाला है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर। कितना सामर्थ्य खुदा, मेरा खुदा तू मेरा, 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 खुदा तू मेरा। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझो पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझो पर कार्य तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। हाँ परमेश्वर, अनेक समय में हम परमेश्वर तेरी युक्तियों को नहीं समझ पाते। हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्या आप सच में कार्य कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर, तू कभी भी नहीं रुकता है। तू परमेश्वर हर एक प्रतिज्ञा के अनुसार, अपने वचन के अनुसार हर एक बातों को परमेश्वर अपने सही समय पे परमेश्वर संपूर्णता के साथ परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। और आज सुबह के समय प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अगर आपके जीवन में अनेक परेशानियां हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर कार्य कर रहा है, उसको समझ के उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करिए। वो परमेश्वर हमारे जीवन में एक राह बनाने वाला है, कार्य करने वाला है और संपूर्णता देने वाला है। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता। राह बनाता, चमत्कार करता, वादिनी बात, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादिनी बात, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। ओ परमेश्वर, हमारे जीवन में राजा, तूने हमें परमेश्वर उस गलत मार्ग से परमेश्वर हटा के अपने सच्चाई के मार्ग पर स्थिर किया है राजा। उस सकरे रास्ते पे परमेश्वर जाने के लिए तूने सहायता किया है। ये जो मार्ग है वो सरल नहीं है, अनेक परेशानियों से भरा हुआ है, अनेक परेशानियों से परमेश्वर, अनेक परीक्षा से भरा हुआ है।
लेकिन उसका अंत बहुत अच्छा है। आज सुबह के समय वो परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है, क्या आपने चौड़ा मार्ग लिया है या फिर सकरा मार्ग लिया है? सकरा मार्ग हमें स्वर्ग की ओर लेके जाता है। उस मार्ग पे बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन उसकी अंतिम स्थिति बहुत ही अच्छी है। वो हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने हमसे बातचीत की है, तूने पवित्र आत्मा की अभिषेक से हमें तृप्त किया है। राजा, इस पूरे नए महीने को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। राजा, तू हमें चला, तू हमें मार्गदर्शा परमेश्वर। गलत रास्ते में परमेश्वर हमें ना जाने दे। हमारी आंखें परमेश्वर तेरी ओर लगी रहने पाए। राजा, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज के ध्यान के लिए भजन संहिता पहला अध्याय और एक आयत से मैं पढ़ रहा हूं। क्या ये धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आज भी प्रभु हमसे बात करने के लिए चाहता है। हम लोग कृपया परमेश्वर की ओर देके आंखों को बंद कर कर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, धन्यवाद के साथ हम तेरे चरणों में आते हैं। हम जानते हैं आकाश और पृथ्वी बदल जाएगी, तेरी वचन कभी नहीं बदलेगा। तेरे वचन में हमारे लिए सब कुछ है। भजन संहिता पहला अध्याय 1, 2, 3 आयतों को अभी हम लोगों ने पढ़ा है। इन वचनों के द्वारा हम सबसे पवित्र आत्मा बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वचन के विरोध में जो भी अंधकार के काम है उसको यीशु के सामर्थ्य नाम में बांध कर प्रार्थना करते हैं। इन वचनों के द्वारा हमारा जीवन आगे बढ़ने पाए, तुझ में मजबूत होने पाए। संभाल प्रभु जी। इस प्रकार पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, उसी प्रकार हम काम करने के लिए सहायता कर। यीशु के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते आप। परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा करता हूं। भजन संहिता 1 का
हम लोगों ने 3 आयतों को अभी पढ़ा है। फिर से मैं पढ़ रहा हूं। क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रियो, आज हमारा जीवन एक सफल जीवन होने के लिए हमें क्या करना है, इस वचनों के द्वारा ध्यान करने के लिए जा रहे। हर परमेश्वर के बच्चों के कर्तव्य है वो प्रभु की व्यवस्था को अधिक से अधिक पढ़ने वाले होने पाए, प्रभु के वचनों को अधिक से अधिक ध्यान करने वाले होने पाए। मेरा जन्म मसीह जन्म परिवार में जन्म हुआ था, फिर भी मैं अपने लाइफ के बारे में बताऊंगा तो यानी उद्धार पाने के बावजूद भी प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए इतना रुचि मेरे अंदर नहीं आया था। बचपन में पैदाइश से करीब 15-16 साल तक मैं अपने बारे में बताऊंगा तो हमारी मम्मी जो थी, सुबह सुबह उनके पास जाकर नाश्ता मांगने के समय मम्मी का सवाल ये होता था, बेटा तुमने आज बाइबल पढ़ा? मम्मी को उत्तर देना पड़ता था, हाँ मैंने याद से पढ़ा। तो जहां से पढ़ा वहां से कोई भी एक आयत या 2 आयत को बताओ, ऐसा मम्मी बताया करती थी। मान लीजिए मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मैं आज मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय को पढ़ा, तो मम्मी पूछती थी उनमें से कोई भी एक अध्याय बताओ। मैं तुरंत ऐसा बता दिया करता था, पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, तब ये तमाम वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। सच में मैं मत्ती 6 अध्याय पूरा नहीं पढ़ता था, एक आयत को पढ़ लिया, उस एक आयत को मैंने मन में याद कर लिया। अब मम्मी के सामने जाकर मम्मी पूछती, मम्मी 6 अध्याय पढ़ लिया, एक आयत बताओ। मैं मत्ती 6 का 33 को बता दिया करता था। तो मम्मी भी क्या सोचती थी, हमारा बेटा एक अध्याय कम से कम पढ़ा है। प्रियो, मैं क्यों एक आयत को पढ़ता था? नाश्ता मिलेगा, नाश्ता के कारण एक आयत को पढ़ लिया, मन में याद कर लिया। अब मम्मी के पास जाकर मत्ती 6 अध्याय को पढ़ लिया, ऐसा झूठ बोल दिया। और मम्मी भी बोलती थी कोई ना कोई आयत बोलो बेटा, एक आयत को बोल दिया करता था, तुरंत मुझे नाश्ता मिलता था। इसी प्रकार हर रोज मेरा जीवन जाता था। कहने का मतलब यह है, किसी भी चैप्टर में से एक अध्याय को पढ़ लिया, उसी को मम्मी के सामने रख दिया। आज भजन संहिता 32 को पढ़ा, अच्छा भजन संहिता 32 को पढ़ा और उसमें से कोई आयत बताओ, तो 32 का 8 को बोल दिया करते थे। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तो मम्मी बोलती थी, हाँ बेटा
भजन संहिता 32 को आज पढ़ा है। ठीक है, धन्यवाद, शाबाश, ऐसे पढ़ते जाओ। तो देखिए, नाश्ता मिलने के कारण बाइबल में एक चैप्टर खोलकर एक अध्याय पढ़कर जाते थे, यही जीवन था। फिर उधार पाने के बाद थोड़ा बहुत वचन, एक अध्याय 2 अध्याय पढ़ते थे। उसके बाद लगभग 1 साल के बाद जब सेवकाई में मैंने कदम रखा था, प्रभु ऐसा वरदान दिया, 10 अध्याय 15 अध्याय पढ़ने का वरदान दिया। कुल मिलाकर 6 महीने के अंदर अंदर पूरा पवित्र बाइबल को एक बार पढ़ने के लिए मेरे अंदर इच्छा हुआ और एक बार पढ़कर खत्म किया। अगले 6 महीने के अंदर दूसरा बार पूरी बाइबल को पढ़कर खत्म किया करता था। इसी प्रकार कभी साल भर में 2 बार, 3 बार, 4 बार, अधिक से अधिक बताऊंगा तो साल भर में 6 बार पूरा बाइबल को पढ़ने के जीवन मुझे प्रभु दिया करता है। आज भी वर्तमान के समय में भी मैं जितना बाइबल को अधिक से अधिक पढ़ने के लिए कोशिश करता हूँ, पढ़ता हूँ। हमेशा इतना मौका मिल नहीं पाता है, फिर भी प्रभु के वचन को अधिक से अधिक पढ़ने के लिए प्रभु मौका देता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। कभी कभी यात्रा में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा लगातार बाइबल पढ़ने के लिए प्रभु मुझे मौका देता है। साथ के लोग पूछते हैं, भाई इतना आप प्रभु के वचन को क्यों पढ़ते हैं? मैं एक ही उत्तर दे देता हूं, जितना इस वचन को पढ़ेंगे उतना आपका जीवन आशीष का जीवन होगा, मजबूत जीवन होगा। प्रियो, और तीसरी आयत में पढ़ते हैं, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। कितना सुंदर बात है, जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। एक प्रभु का भक्त का ये कहना है, ये परमेश्वर का ब्लैंक चेक, यानी जिस चेक में अमाउंट फिलअप नहीं किया गया हो उसको बोलते हैं ब्लैंक चेक। यानी परमेश्वर का सिग्नेचर उस चेक के अंदर है, वो ब्लैंक चेक को आपको दे देता है, गॉड्स ब्लैंक चेक। प्रिय भाई, प्रिय बहन, किसी करोड़पति आदमी का, अमीर आदमी का, जो भारत से नंबर 1 धनवान आदमी है, उनका ब्लैंक चेक आपको मिल जाए, कितना मजा आ जाएगा। जो भी आप लिख सकते हैं, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, क्योंकि वो तो भारत का नंबर 1 अमीर व्यक्ति है। भारत का नंबर 1 अमीर व्यक्ति का ब्लैंक चेक आपको मिल जाए, सच में मजा आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं, भाई ऐसा दूसरों के पैसा को लालच नहीं करते, ओ मैं उसको नहीं मानता हूं। वो स्वयं अपना ब्लैंक चेक को आपको दे रहा है, कितना आप खुश होंगे। प्रियो, प्रभु के वचनों को जितना
अधिक से अधिक आप पढ़ेंगे उतना आपका जीवन स्ट्रांग, मजबूत होगा, आशीषित होगा। एक उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं, छोटे बच्चों के सामने आप कुछ भी चीज को रखिए, कुछ भी सामान को रखिए। बच्चा 1 साल का बच्चा है, 10 महीने का बच्चा है, वो बच्चा क्या करेगा? उस सामान को पकड़ने के लिए और पकड़कर मुंह में रखने के लिए कोशिश करेगा। परमेश्वर के पवित्र वचन में एक और वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहूंगा। यिर्मयाह नबी का किताब और उसका 15 अध्याय का 16वीं आयत। यिर्मयाह और उसका 15 अध्याय और उसकी 16वीं आयत को मैं पढ़ रहा हूं। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूं। कितना सुंदर बात है। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। जी हाँ, हर इतवार पवित्र दिन में परमेश्वर के महान वचन अपने भक्तों के द्वारा, दास लोगों के द्वारा, सेवक भाई बहनों के द्वारा हमें मिलता है। आजकल YouTube के द्वारा बहुत वचन मिलता रहता है। इन वचनों को हम लोग खाना चाहिए। प्रभु के वचन जितना हमारे मन में जाएगा, हमारे हृदय में जाएगा, हमारे दिमाग में जाएगा, उतना हमारा जीवन दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाएगा। आप में से कुछ लोग इस बात को ऐसा सोचते हैं, मैं प्रभु की बेटा हूं, प्रभु की बेटी हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मेरा जीवन क्यों एक सफल जीवन नहीं है? क्यों मेरा जीवन आशीष का जीवन नहीं है? क्यों मेरे जीवन में गरीबी हमेशा रहती है? प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप इस बात को ध्यान से सुनिए। मैं प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से शब्द को कहता हूं। आप में से बहुत से लोगों का जीवन वचन से दूर है। कई साल पहले मैं उड़ीसा में था। एक प्रभु के दास घर से दूध लेने के लिए निकल रहे थे। मैंने उनको रोका, भाई बात सुनिए, आज आपने वचन पढ़ा था? वो भाई सेवा कर रहे थे। मुझे उत्तर दिए, वचन सर, मैं वचन तो रात को पढ़ता हूं। मैंने उनको, वचन रात को पढ़ते, दिन में नहीं पढ़ते? नहीं सर, मैं सुबह प्रार्थना कर लेता हूं और वचन रात में पढ़ता हूं। मैंने उनको बताया, आप दूध लेने के लिए मत जाइए, सीधा जाइए, बाइबल खोलिए, 15 मिनट बाइबल पढ़िए, उसके बाद दूध लेने के लिए जाइए। फिर 15 मिनट के बाद वो आए, भाई वचन पढ़ा था? हाँ जी। कितना अध्याय पढ़ा? वो बोलने लगे, सर मैंने 3 अध्याय पढ़ा। देखिए, 15
15 मिनट के अंदर आपने 3 अध्याय पढ़ लिया। सो कितना अच्छी बात है। फिर मैंने उनको सलाह दिया, वचन पढ़ने से पहले कमरा छोड़िए मत, वचन पढ़ने से पहले कहीं पर भी जाइए, थोड़ी देर प्रार्थना होना जरूरी है। सच्चे लोगों के लिए मैं बताऊंगा तो कम से कम 1 घंटा वचन और प्रार्थना में शुरुआत होना चाहिए। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपके अंदर ये सवाल है, क्यों मेरा जीवन सफल जीवन नहीं है? उसके लिए उत्तर है, आप प्रभु के वचन बहुत कम पढ़ते हैं। तुरंत आज से प्रभु के वचनों को कम से कम आधा घंटा पढ़ूंगा, कम से कम 1 घंटा वचन पढ़ूंगा, वचन पढ़ूंगी, ऐसा निर्णय करिए। प्रभु के लोगों के लिए वचन और प्रार्थना बहुत जरूरी है। बिना वचन से, बिना प्रार्थना से हमारा जीवन कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, कुछ लोगों को मैं जानता हूं, वो साल भर में 10 बार, 12 बार, 15 बार पूरा होली बाइबल को पढ़ते हैं। उन लोगों को देखकर मैं आश्चर्य करता हूं, इतना बार पूरा बाइबल को 10 बार, 12 बार, 15 बार पढ़ते, ऐसा देखकर मैं आश्चर्य करता हूं। अगर आपका जीवन एक सफल जीवन होने के लिए चाहते हैं तो वचन में लिखा है, जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आप प्रभु के वचन को रात दिन ध्यान करेंगे, प्रभु के वचन को अधिक से अधिक पढ़ेंगे, आपका जीवन एक सफल जीवन होगा। इस आखिरी दिनों में परमेश्वर चाहता है आपका जीवन एक सफल जीवन होने पाए, आपका जीवन एक आशीष का जीवन होने पाए। इसलिए आज से आप पक्का निर्णय करिए, अधिक से अधिक प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए मैं समय निकालूंगी। प्रभु इन सप्तों से आपको बहुत आयत के साथ आशीष करेगा। आइए हम 2 मिनट दुआ कर इस प्रचार को खत्म करेंगे। प्रेमी पिता, तेरे वचनों को अधिक से अधिक पढ़ना है, तूने हमसे बातचीत किया। जिन लोगों ने अभी तक तेरे वचन को अधिक से अधिक नहीं पढ़ा करते थे, उन भाई बहनों का जीवन, उन सेवकों का जीवन आज से तेरा वचन को अधिक से अधिक पढ़ने वाला जीवन होने पाए। प्रभु, यिर्मयाह नबी के समान मानो तेरे वचन मेरे पास आया, मैंने उसे खा लिया। प्रभु, इस वचन को आत्मिक रोटी समझकर हम लोग इस वचन को खाने के लिए सहायता कर। जितना वचन हमारे हृदय में, आत्मा में जाएगा, उतना हमारा जीवन स्ट्रांग जीवन होगा, मजबूत जीवन होगा, सफल जीवन होगा। जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। तेरा वचन में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, हमारा जीवन भी सफल होने पाए। इन प्रिय भाई बहनों का जीवन मसीह में सफल जीवन होने पाए। जो भी असफलता इनके जीवन में है वो सब दूर होने पाए। अधिक से अधिक वचन पढ़ने के लिए सबको मन दे, इच्छा दे। संभाल परमेश्वर, एक एक कमी घटी दूर होने पाए। जितने लोगों ने वचन को सुना सबको बहुत आयत के साथ आशीष कर। जो जो सेवक भाई लोगों ने सुना है, इन वचनों को प्रभु अपने इस मैसेज को काफी लोगों को शेयर करने के लिए मन दे, ताकि उनके द्वारा कई लोग आशीषित होने पाए। एक एक कार्य को
तेरे हाथ में समर्पित करते, आदर और महिमा तुझे देते। यीशु के महान नाम से इस प्रार्थना को मांगते, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।